आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। देखिए, टेंसेस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हर टेंस के चार टाइप्स होते हैं, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हम पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने सारे सिंपल टेंसेस को फिनिश कर लिया है। इस वीडियो में हम सीखेंगे सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको टेंसेस को कंपेयर करके अच्छे से सिखाना चाहता हूं ताकि आप टेंसेस को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर, आप आसानी से सीख सको और कभी कंफ्यूज ना हो कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल में क्या डिफरेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, या फिर परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अपने सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो के आखिरी में आपको मिलेगी क्विज, तो प्लीज क्विज को अटेम्प्ट करना ना भूलना ताकि आप चेक कर पाओ कि आपको ये सारे टेंसेस समझ में आए या फिर नहीं आए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में सीखेंगे फर्स्ट थिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस होता क्या है? कॉन्टिन्यूअस आपको क्या समझ में आ रहा है? कॉन्टिन्यू मतलब कि चीजें चल रही है वो एक्शन में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा बताता है कि कोई कार्य प्रगति पर है, यानी कि काम चल रहा है। आप यहाँ हो, काम आपने स्टार्ट किया, आप यहाँ हो, काम अभी भी चल रहा है, ठीक है, काम फिनिश नहीं हुआ। लाइक बच्चे खेल रहे हैं, काम चल रहा है, अभी बच्चे खेल रहे हैं, सामने खेल रहे होंगे आपके। हम खाना खा रहे हैं, हम अभी भी खाना खा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, कॉन्टिन्यूअस टेंस शो करता है काम चल रहा है, ओके, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब एक तरीका और है, आप अक्सर टीचर जब पढ़ाते हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो कहते हैं भैया आसानी से आप क्या याद कर सकते हो, आप याद कर लो रहा है, रही है, रहे। तो जब भी जहाँ पे आएगा वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, बिल्कुल ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, हिंदी में आप याद करोगे तो स्पोकन इंग्लिश के समय पे जब आप स्पीक कर रहे होगे उस समय पे जो आपका माइंड होगा वो यही सोच रहा होगा कि यार रहा कहाँ आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सी बात याद रखो कि जब भी एक्शन की बात कर रहा हूँ, जो एक्शन हो कॉन्टिन्यूएशन के अंदर है, वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फर्स्ट फॉर्म ing। अब वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब जगह क्या यूज़ होगी? फर्स्ट फॉर्म ing। उससे पहले क्या यूज़ होगा वो मैटर करता है, प्रेजेंट में अलग है, पास्ट में अलग है और फ्यूचर में अलग है। तो पहले सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होता है, देखिए मैंने फर्स्ट फॉर्म ing आपको बताया यूज़ होती है। प्रेजेंट में यूज़ होता है सिर्फ इज एम आर, बस इतना याद कर लेना। प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ है, फर्स्ट फॉर्म ing तो यूज़ होगी। जा रहा है इज गोइंग, जा रही है इज गोइंग, खा रहा है इज ईटिंग, ओके, खा रहे हैं आर ईटिंग, ऐसे हो जाएगा। मम्मी खाना पका रही है, प्रेजेंट के अंदर है, इज कुकिंग फूड। कौन पका रही है? मम्मी पका रही है, तो मम्मी लिख दो। कोई और पका रहा है तो कोई और लिख दो। वर्षा हो रही है, इट्स रेनिंग, वेरी सिंपल। ing मत भूलना, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ing बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेगेटिव बनाना है हमें, हमने लास्ट भी नेगेटिव सीखा था। नेगेटिव, नेहा स्कूल नहीं जा रही है, नेहा नहीं जा रही है, नॉट लग जाएगा, गोइंग टू स्कूल। अब अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर नॉट कहाँ लगता है, एक बार नॉट का बता दीजिए। देखो, नॉट लगाने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जो हर जगह अप्लाई नहीं होती बट यूजली अप्लाई होती है। ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया आपका नॉट। तो 1 2 3, तो थर्ड प्लेस पे आप नॉट यूजली लगा सकते। वह नहीं नहा रहा है, ही इज नॉट बेथिंग, वह नहीं नहा रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो बहुत सिंपल टेंस है, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ing लगा दोगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपने आप बन जाएगा। इंटरोगेटिव, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आप क्या करते हो? क्वेश्चन मार्क लगाते हो। हिंदी में क्या यूज करते हो? जब क्या यूज होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। इज ही हो जाएगा, आर यू हो जाएगा, जहाँ पे इज बाद में आता है बट यहाँ पे इज पहले आता है। दैट्स हाउ वी यूज। लाइक क्या भाई इज ब्रदर,
क्या वह इज ही, लाइक क्या भाई स्कूल जा रहा है, इज ब्रदर गोइंग टू स्कूल। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है, इज ही लर्निंग इंग्लिश। तो आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी टेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। आप बोलोगे जब भी कि काम एक्शन में है, अभी कॉन्टिन्यूएशन में है, प्रेजेंट में है, तो इज एम आर आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूँ, आप बताइए फटाफट अपने। देखिए मैं नहीं सुन रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अपने ही मन में तो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छे से इन सबको यूज कर पाओ। कोई नहीं सुन रहा, किसी को नहीं सुनाना। अगर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, आई चेक दैट, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। लाइक मैं कहता हूँ, मान लीजिए मैं हिंदी बोलता हूँ, आप उसकी इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए फटाफट। वह नहीं आ रहा है, बनाइए वह नहीं आ रहा है, वह नहीं आ रहा है, इंग्लिश क्या होगी इसकी, वह नहीं आ रहा है, वह नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग। तुम उससे बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू हिम। देखिए ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सच थिंग्स। चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ने आपको क्या बताया, एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है, जो कार्य है प्रगति पे है, पर पास्ट में क्या होगा, प्रगति पे था, वो काम चल रहा था। ओके आप यहां हो, एक्शन 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 एक्शन, तो वो काम जब आप यहां थे ना तो ये काम कॉन्टिन्यूस, अभी आप यहां खड़े हो पर आप इस समय की बात कर रहे हो। मान लीजिए 5 बज रहे हैं, आप 5:30 पे यहाँ खड़े हो, यहाँ से आप यहाँ देख रहे हो, कहते हो भाई 5 बजे ना वो काम चल रहा था। 5:30 5:30 पे नहीं चल रहा, बट 5:35 पे चल रहा था वो काम। तो लाइक बच्चे खेल रहे थे, हम खाना खा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे ऐड ऑन होंगे। ओके तो चलिए रूल देख लेते हैं। हमने वहां देखा था इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है, यहाँ पे वॉज वर्ड फर्स्ट फॉर्म आएगी। बहुत आसान है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वेरी सिंपल। मम्मी खाना पका रही थी, मॉम वाज कुकिंग फूड, मम्मी खाना पका रही है, मॉम इज कुकिंग फूड, बस इतना सा डिफरेंस है। आप ये ऐड कीजिएगा, आपका सेंटेंस बदल जाएगा और आपका टेंस भी बदल जाएगा। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। देखिए कितनी आसानी से आप टेंसेस को सीख पा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो के आखिरी में जो क्विज होगी, अपने जो आंसर्स हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना ताकि आप क्विज समझ पाओ। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव में क्या होता है, नॉट लग जाता है। नेहा स्कूल नहीं जा रही है, नेहा जा रही थी, नेहा वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब ये होता नेहा स्कूल नहीं जा रही है तो क्या हो जाता, नेहा इज नॉट गोइंग टू स्कूल, बट यहाँ पे है वॉज थी, सो वॉज नॉट होएगा। नेक्स्ट, वह नहीं नहा रहा था, ही वॉज नॉट बेथिंग। मैं कहता हूँ वह नहीं नहा रहा है, he is not bathing। नहा रहा है is MR, नहा रहा था was were। Simple, you can see that how easy it is, it's really easy। इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव टेंस क्या करता है, क्वेश्चन के बारे में बताता है, हिंदी क्या से शुरू होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, बहुत सिंपल है। Was brother going to school, क्या भाई स्कूल जा रहा था, was brother going to school। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था, Was he learning English। अब ये होता क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो यहाँ पे हो जाता Is he learning English। तो आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत इजी टेंस है, यानी कि अगर आप किसी आसान टेंस की बात करोगे तो मुझे लगता है कि वो कॉन्टिन्यूस टेंस से इजी कोई टेंस है ही नहीं, क्योंकि इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहा है, वॉज वर्ड फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मैं लिख देता हूँ इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहा है, वॉज वर्ड फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहा था। अब नेक्स्ट पे आएंगे विल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसका मतलब हो जाएगा रहा होगा। अब रहा होगा हम कहाँ यूज करते हैं, बताने के लिए क्या है, प्रगति पर रहा होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा। अभी देखिए आप यहां खड़े हैं, अभी बज रहे हैं 5, आप बात करते हो शाम के 6 बजे की, अभी तो 5 बज रहे हैं, तो 6 बजे वो काम चल रहा होगा, तो आप फ्यूचर की बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप रोज क्लास 5 बजे आते हो, पर आप बोलते हो सर मैं आज शाम को 6 बजे आऊँगा। मैं कहता हूँ भाई 6 बजे तो मैं दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं होगा, तुम 6 बजे मत आना, 5 बजे आना, क्योंकि 6 बजे मेरा काम चल रहा होगा फ्यूचर में। बच्चे खेल रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे। यू कैन सी हिंदी में क्या रहेगा,
रहा होगा। प्रेजेंट है, रहा है, पास्ट है, रहा था। अब मान लीजिए प्रेजेंट है, काम चल रहा है। पास्ट है, काम चल रहा था। फ्यूचर है, काम चल रहा होगा। सिंपल, यू कैन सी दैट। रूल देख लेते हैं। हमने प्रेजेंट में क्या देखा? इज एम आर फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी। पास्ट में हमने क्या देखा? वॉज वर्ड फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी। अब हम फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? विल बी फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी। विल बी फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी। मम्मी खाना पका रही थी, सॉरी रही होगी। शी विल बी कुकिंग, सॉरी मॉम विल बी कुकिंग फूड। वर्षा हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। आपने देखा, रही है इज फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, इज एम आर। लाइक मम्मी खाना पका रही है, मॉम इज कुकिंग फूड। मम्मी खाना पका रही थी, मॉम वॉज कुकिंग फूड। मम्मी खाना पका रही थी, मॉम विल बी कुकिंग फूड। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेगेटिव टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा? देखिए गाइस, विल बी नॉट जो है वो नहीं होगा। क्या होगा? विल नॉट बी। विल नॉट बी होगा। नेहा स्कूल नहीं जा रही होगी, नेहा विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वह नहीं नहा रहा होगा, ही विल नॉट बी बेथिंग। तो आपने देखा नेगेटिव। चलिए लास्ट, विल सब्जेक्ट बी फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन, आप क्वेश्चन किससे पूछ रहे हो? क्या से? क्या भाई स्कूल जा रहा होगा? विल ब्रदर बी गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा होगा? विल ही बी लर्निंग इंग्लिश। तो आपने देखा, हमने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सब में क्या यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। प्रेजेंट है इज एम आर, पास्ट है वॉज वर, फ्यूचर है विल बी। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अब आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर आपको एरर डिटेक्ट करना है कि किस पार्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, आपको वो डिटेक्ट करना है। इज प्लेइंग में एरर है, व्हेन में एरर है, कोल्ड में एरर है, या फिर कोई एरर नहीं, आपको वो डिटेक्ट करना है। चलिए पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, फिर डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। शी, मैं मार्क कलर बदल लेता हूँ, लेट्स यूज रेड नाउ। शी इज प्लेइंग पियानो व्हेन आई कोल्ड हर। कहाँ आ रहा है? देखो गाइस, सेंटेंस पढ़ के आपको पता लगा लेना चाहिए कोल्ड का है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में यूज किया हमने सेकंड फॉर्म। तो अब देखो यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज हो सकता है? नहीं, यहाँ पे भी पास्ट टेंस यूज होगा। यू कैन से शी, यहाँ पे होना चाहिए था शी वॉज प्लेइंग, बट यहाँ पे इज प्लेइंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इज प्लेइंग नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? वॉज प्लेइंग। तो ऑप्शन ए एरर हमने फाइंड कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। विल बी, दे विल बी अटेंड्स द सेमिनार टुमारो एट 10 AM। विल बी में एरर है, अटेंड्स में एरर है, एट 10 AM में एरर है, या फिर कोई एरर। अब इन तीन पार्ट आपने देख लिए, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला, किस में एरर है? दे विल बी अटेंड्स द सेमिनार टुमारो। वेल, आप देख सकते हो किस में एरर है। वेट अ मोमेंट, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, दोनों पार्ट के अंदर एरर है, विल बी और अटेंड्स के अंदर। तो यहाँ पे इसे मैं करेक्ट करके, यहाँ पे मान लीजिए मैं एस को हटा देता हूँ। अब ढूंढिए किस में एरर है। अब एरर है ऑप्शन ए में, दे विल भी नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था सिर्फ विल। दे विल अटेंड द सेमिनार टुमारो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया था। वेट अ मोमेंट, सॉरी, हम तो कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, विल बी और अटेंड्स में। विल बी, मैंने आपको बताया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है, विल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो एरर किस में? यहाँ पे अटेंड्स की जगह क्या होना चाहिए था? अटेंडिंग। दे विल बी अटेंडिंग द सेमिनार टुमारो एट 10 AM। वह कल 10 बजे सेमिनार को अटेंड कर रहे होंगे। तो ऑप्शन ए विल बी के अंदर, सॉरी अटेंड्स के अंदर एरर है, ऑप्शन बी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब देखिए वॉज वॉचिंग में एरर है, वाइल में एरर है, इज कुकिंग में एरर है या फिर नो एरर। आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल माई सिस्टर इज कुकिंग डिनर। ध्यान से देखिए किस में एरर है। ये तो हो गया भैया आपका पास्ट टेंस और ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। क्या ऐसे पॉसिबल है एक जगह पास्ट और एक जगह प्रेजेंट? वेल दैट्स नॉट यूजुअली पॉसिबल। तो यहाँ पे वॉज वॉचिंग, तो यहाँ पे इज कुकिंग नहीं आएगा, यहाँ पे इज कुकिंग में एरर है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होना क्या चाहिए था, शी वॉज वॉचिंग टीवी वाइल माई सिस्टर वॉज कुकिंग डिनर। तो आपने देखा एरर इज कुकिंग की जगह होना चाहिए था वॉज कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ही विल बी मीटिंग अस एट द कैफे एट 5 PM। विल बी मीटिंग में एरर है, एट द कैफे पे एरर है या फिर एट 5 PM। बताइए तीनों में से किस चीज के अंदर एरर है? सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, किसी के अंदर एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, नो एरर, कोई एरर है ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे। वी आर गोइंग टू, आर गोइंग टू में एरर है, टू द मार्केट में एरर है, व्हेन में एरर है या फिर स्टार्टेड में एरर है? बताइए वी आर गोइंग टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। बताइए हम मार्केट जा रहे हैं जब बारिश होना स्टार्ट हो गई। पॉसिबल है? अगेन ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस, तो पॉसिबल है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वॉज गोइंग, वी वर गोइंग, वो प्लरल है। वी वर गोइंग टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। सो ऑप्शन आर गोइंग ए। एरर किसके अंदर है? ऑप्शन ए के अंदर। तो गाइस आपने देखा इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा ऑल द कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे फिर वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर, सब में क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कीवर्ड है, याद रखना। और फिर हमने 5 क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपका जो भी स्कोर हो 1 2 3 4 या फिर 5, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।